Virat Kohli is one player, even if he grinds, लेकिन बुमराह का ना होना will definitely hurt them for sure. प्लस जो रोहित शर्मा और विराट कोहली स्कोर नहीं कर रहे हैं ना, और अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि हारिस रऊफ रिकवर करिए नहीं करिए। उस्मान खान खेलेगा वो मैच जरूर, उस्मान खान जरूर खेलेगा वो मैच। बता रहा हूँ कि शाहीन आफरीदी हमारे जो फास्ट बॉलर है, प्राइम फास्ट बॉलर, ही इज लाइक क्लोज टू 7 रन इकोनॉमी रेट। सीम शाह ने जब विकेट ली उसके अगले ओवर में उसको चेंज कर दिया। आज के शो में हम बात करेंगे ट्राई सीरीज के फाइनल पे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की सब टीमों पे जरा से डिस्कशन करते हैं। आप देख रहे हैं रन्स एंड राइवल्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी ह्यूस्टन से और अभिनव टंडन न्यू दिल्ली से। कैसे हैं गाइस? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करते हैं ट्राई सीरीज के फाइनल। साउथ अफ्रीका को जैसे हराया था उसके बाद तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, नादिर आपका कोई उसके बारे में कुछ? मेरा नज़रिया ये है कि भाई देखिए, हम न्यूजीलैंड से हमने ये तय पाया था कि हम 3 मैच उनसे कंटिन्यूस 3 मैच हम बैक टू बैक नहीं हारेंगे और हम 2 मैच भी उनसे बैक टू बैक नहीं जीतना चाहिए हमें। तो हम फाइनल हार जाते हैं ताकि हम नेक्स्ट मैच जो है वो हम न्यूजीलैंड से जीत जाएंगे। तो ये इस वजह से हम हारे वो मैच कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जीतना है। आपको लगता है पीसीबी इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है कि 2 हफ्ते का सोचे? बिल्कुल जी। हमारा आप कोच का इंटरव्यू सोचे तो सुने तो पता नहीं उसने तो क्या क्या प्लानिंग करके टीम सिलेक्शन में भी है। आई एम टोटली क्लूलेस कि उसके, अगर आप किसी ने भी देखा हो आकिब जावेद का इंटरव्यू तो इज जस्ट फुल ऑफ बीएस। सही बात है, इससे सिवाय एक्सक्यूजेस के कुछ नहीं था उसमें। कुछ नहीं था। अभी तो आपने देखा था फाइनल? सर मेरे यहाँ हमारे यहाँ लाइव तो आता नहीं, आपकी उसपे वो आता है, क्या कहते हैं, हाइलाइट्स पे। नादिर भाई की बात में ना एक शेर याद आता है गालिब साहब का, वो दिल बनाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बड़ा बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली भाई, कोई एक्सक्यूज मतलब वही था कि हमारे कोच के अगर एक्सक्यूजेस अगर ऐसे हो सकते हैं तो हम भी तो इस किस्म के एक्सक्यूज देने में माहिर है ना फिर भाई। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी इस ख्याल के लिए तो मुझे गालिब साहब याद आ गया अचानक से। यार आपने पिछला मैच 350 रन, आपने पिछला मैच 350 रन चेस करके जीता है। अब फाइनल में आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि हम पहले बैटिंग करेंगे। आपको पता है कि विकेट स्लो है, आपको पता है ड्यू का इशू है, होगा सेकंड बैटिंग में, तो आपने क्यों टॉस जीत के पहले बैटिंग की? कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है। नादिर, इस बात से वैसे मैं इख्तिलाफ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने सही, ये फाइनल जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको ये टेस्ट करना जरूरी था कि हम फर्स्ट बैटिंग करके हम कैसे परफॉर्म। हम फर्स्ट बैटिंग कर ही नहीं सकते हैं। मसला तो हमारा ये है। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम टारगेट भी नहीं कर सकते हैं यार। आप T20 में उठा के देख लो, आप ओडीआई में दिखा दो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बैट फर्स्ट एंड देन हमारी बॉलर्स भी ऐसे नहीं कि हम डिफेंड कर सकें ऑनेस्टली। वो सब बात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल आपको कोशिश तो करनी है ना यार। आप जब चैंपियंस ट्रॉफी में अगर टॉस हारेंगे तो आपके पास में थोड़ी होगा कि आप पहले बैटिंग करोगे। अग्री, लेकिन टॉस जीत के तो यू नो कि वेयर इज योर स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू गो विद योर स्ट्रेंथ टू विन द मैच। वो फिर अलग बात होगी, वो ठीक है ना। एंड देन आप किस तरह मैच जीत सकते हैं कि आप पौने 300 में से 170 डॉट बॉल्स आप खेलें। सही बात है। नहीं, उस दिन तो ये बड़ा, हमने पिछले मैच में जरा ज्यादा तारीफ कर दी थी कि ग्राउंड के हर तरफ खेला, ये क्या हो गया, लेकिन इसमें तो इतने डॉट बॉल्स खेली हैं। 170 डॉट बॉल्स यार किसको बोलते हैं यार? दैट्स ह्यूज। सर, अगर एक विनिंग मोमेंटम नाम की कोई चीज होती है, आपने बड़ी मुश्किल से एक रिकॉर्ड चेज किया जो आपकी यू प्लेड आउट ऑफ योर स्किन वाली कहानी, और उसके बाद आप अगर मोमेंटम चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाले होते, और प्लस आप ये देखो, आप न्यूजीलैंड को हराते और न्यूजीलैंड से ही पहला मैच होता तो आपका मोराल हाई होता। तो एक्सपेरिमेंटेशन इन द फाइनल, आई डोंट एग्री टू इट। आई एक्चुअली डोंट एग्री। ठीक है, मेरे लिए ट्राई सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राई सीरीज इज सपोज्ड टू बी अ वार्म अप फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपने इसमें चीजें ट्राई करनी थी, तो ठीक है, आपने ट्राई करा, आपने डिफरेंट प्लेयर्स को भी देखने की कोशिश की, चलता है। आई थिंक ये ट्राई सीरीज और TRI वाला ट्राई था, नॉट TRY वाला कि आप ट्राई करते रहे। I'm just a joke. Sorry तन्वीर, continue. हमारे यहाँ TRY वाले ही चलता है। I know यार, बस हम वो मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश के साथ हमारा आखिरी मैच होगा ना, हम उसमें सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे।
उसी में जाहिर है करना ही पड़ेगा, हो सकता है तो टूर्नामेंट खत्म हो चुका होगा उस्मान हमारे। खान खेलेगा वो मैच जरूर, उस्मान खान जरूर खेलेगा वो मैच। सही बात है, सही बात तो है। देखो, इनको चाहिए था कि इस व्हाट मैच में इफ भी खिला के व्हाट देख लेते उसको। बिल्कुल जी। सर, व्हाट इफ आप पहला मैच जीत जाओ, जैसे नादिर भाई बोल रहे हैं कि आप लगातार 3 मैच नहीं हारो और शायद ये जीत जाओ, तो व्हाट इफ, फिर क्या हाँ तो आप वो हम चलेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करोगे? हम प्रेडिक्शन पे जब करेंगे बात कि क्या होने वाला है, उस पर बात करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इफ और सिनेरियो में चलते हैं। ठीक है। और इस आई वोंट बी टू सरप्राइज्ड अगर हम पहला मैच जीत भी जाएं, क्योंकि और हम मेरे अक्सर ये हिसाब से करते हैं। हम जिस पहला में नादिर जो जीतेंगे। पहले मजाक में बोल रहा था ना, वो एक्चुअली पाकिस्तान टीम ये करती है कि हम इतने सारे मैचेस एक साथ नहीं हारते किसी से नहीं हारते जनरली। या नहीं। ये अलग बात है कि इस टीम के साथ तो मेरिकल से कम नहीं है न्यूजीलैंड को या इंडिया को हराना। ऐसे तो लॉजिकली नहीं हरा सकते। यार 8-9 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो यार, 15 के स्क्वाड में आपके पास खेल तो आप 8-9 प्लेयर ही खेल रहे हैं, 2-3 प्लेयर तो आपके प्लेइंग 11 में ही लाइबिलिटी है, नो वंडर। राशिद लतीफ ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यार क्रिकेट एक ऐसा टीम गेम है जिसमें कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस से जो है ना फर्क पड़ जाता है। तो आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि और जैसे इंडिया जैसी जितनी स्ट्रांग टीम है उसको हराने के लिए जो है पाकिस्तान के बस 1 या 2 को आउट ऑफ द स्किन खेलने, वी कैन बीट एनी टीम इंक्लूडिंग इंडिया, वरना ये हम तो नहीं हरा सकते। सर खास तौर से 50 ओवर वाला जो मैच जो गेम है, उसमें 1 या 2 लोग अगर 20 ओवर अगर अपना दे जाए 20 ओवर में, तो वो गेम पलट सकते हैं। T20 में मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि T20 क्या है कि इतना फास्ट वाला गेम है कि इवन आउट हो जाता है कोई भी, लेकिन वनडे में तो यस, क्या वनडे में यू गेट अपॉर्चुनिटी टू कपल कम ऑफ बैक, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कम बैक करने T20 की। में भी T20 में भी अभी ना हो सकता है यार आराम से। अगर आपको 2021 का मैच याद है तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से कुछ विकेटें ले ली थी तो इंडिया प्रेशर में आगे, फिर इंडिया स्कोर कर नहीं सका आगे, और सर फिर उसके बाबर मैं वो आपकी बात आजम ने नहीं, आराम से खेल करके बना लिया। नहीं मैं आपकी वो बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वनडे में अगर 1 या 2 लोग एक ढंग की इनिंग खेल जाए तो मैच बन जाता है। बिल्कुल। T20 में ये होता है कि T20 में तो ये होता है ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि आपको भाई एक बॉलर की बात कहानी है कि आपने 4 ही ओवर करने हैं, अगर आप 2 अच्छे ओवर कर जाओ, दो आराम से टिका जाते हैं, लेकिन वनडे के अंदर क्या है 10 ओवर निकालना है, या वो 10 से 15 ओवर का जो पीरियड है वो अगर 2 बैट्समैन मिलके एक पार्टनरशिप बनाए तो एंड में खींच जाते हैं। तो जो राशिद लतीफ ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि 1 या 2 प्लेयर इन अ टीम स्पोर्ट मेक ऑल द डिफरेंस। सही बात है। लेट्स मूव ऑन टू के मैं थोड़े से और सर कोई भी आप टीम देख लो और कोई भी मैच देख लो आप, वो जनरली क्या होता है 1 या 2 प्लेयर ही वो मैच जिता रहे होते हैं। बहुत रेयर होता है जब पूरी टीम खेलती है, बहुत रेयर होता है कि लेकिन आपके लेकिन आपके इंडिया की टीम में ये है कि ना हर दफ़ा एक नया बंदा आके वो मैच जिताता है, वो दैट पर्सन इधर बॉलर और अ बैटर ही परफॉर्म्स। हमारे टीम में मसला है कि 1 या 2 प्लेयर है वो कंसिस्टेंटली वही जैसे रिजवान, आप सीरीज में रिजवान और आगा सलमान ही जो कंसिस्टेंट रहे और ऊपर में फ़कर रहे, दैट्स इट। बॉलर में तो कोई नहीं था। अब शाहीन, मैं सिर्फ रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि भाई शाहीन आफरीदी हमारे जो फास्ट बॉलर है, प्राइम फास्ट बॉलर, ही हैज़ लाइक क्लोज टू 7 रन इकोनॉमी रेट, नसीम शाह क्लोज टू 6.5 इकोनॉमी रेट। हमारे तीनों स्पिनर्स जो चले, एक स्पेशलिस्ट और 2 पार्ट टाइमर या ऑलराउंडर स्पिनर, देवर इकोनॉमी रेट अंडर 6, बट स्टिल हमारे कोच कह रहे हैं कि हम 3 फास्ट बॉलर से ही खेलेंगे, जबकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी विकेटों पे हमें स्पिनर्स से ज़्यादा बॉलिंग करानी चाहिए बनिस्बत के फास्ट बॉलर से। और ये वही आपके कोच हैं जो टेस्ट मैच के लिए अंडर प्रिपेयर विकेट करते हैं और स्पिनर्स को खिलाते हैं, ये वही कोच है। क्या सोच है, इट इज या आप यही अगर कोई समझ जाए कि इसके पीछे थिंकिंग क्या है तो फिर क्या बात। लेकिन बात सही है कि हम लोग अगर इन मैचेस को एनालाइज करें तो हमारे हारने की वजह सबसे बड़ी हमारे फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस, दे आर नॉट परफॉर्मिंग। और फिर आपने फहीम अशरफ को खिलाया, फहीम अशरफ से आपने 2 ओवर कराया, उसने पहले 2 ओवर में मेरा ख्याल है 9 रन दिए थे, खाली 9 रन दिए थे, ठीक है, और उसको बॉलिंग ही नहीं दी। यार ट्राई तो करो, ये तो अब जब आपने खिलाया तो उसको बॉलिंग तो दो। देखो तो उसको फिर आखिरी ओवर में मैच खत्म हो गया तब उसको लेकर गया। दैट मैच वाज ओवर। नहीं, वो तो बिल्कुल सही कहा कि वो 2 ओवर में 9 रन देने के बाद आपने चेंज किया, दैट वाज इडियोटिक।
It was actually idiot. बिल्कुल। और नसीम शाह ने जब विकेट ली उसके अगले ओवर में उसको चेंज कर दिया। उसको चेंज नसीम कर शाह दिया। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 3 ओवर उससे करवाए, फिर उसको चेंज कर दिया। फिर इसको चेंज कर दिया। कैप्टनसी तो इस ऐसी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई कि रिजवान कर क्या रहे हैं। जबकि रिजवान मुल्तान सुल्तान में he was good, pretty good skipper when he was doing बिल्कुल। T20 मैचेस में जब यार या ही इज अ 50 वेरी ओवर्स गुड में। कैप्टन। I don't know man कि क्या हो गया इसकी कप्तानी को। बहरहाल, लेकिन जो बाबर की मेरी कप्तानी तो हुआ था, समझ में जैसे नहीं आप लोग आता। ही बोलते थे सर, जो आप लोग ही बोलते थे बाबर प्री सेट अंदर से लिख के लाता था कि ABCD, तो प्रॉब्ली उन लोगों को ये बोला जाता है कि कैप्टन इज नॉट अ कैप्टन ऑन द फील्ड। वो पीछे से जो उनको पर्चियां आ रही हैं आपके, तो वैसे ही पर्ची सिस्टम चलता है, तो पर्ची आ रही है तो हर चीज में who चलती है knows, which that is could wrong. be an explanation. Yeah, that could be the reason. Because Yep. that is the only explanation I see things happening on the field, which is कोई भी sane captain, in fact जिम्बाब्वे का कैप्टन हो या किसी का भी कैप्टन, वो इतनी बेसिक गलतियां नहीं करता, और आपका रिजवान यार बेसिक हमारे गलतियां कर रहा है। आई डोंट नो, हमारे गेम्स में जब हम लोग खेल रहे होते हैं, अगर हमने ये पता है कि भाई एक बॉलर से 3 ओवर से ज्यादा नहीं कराने, लेकिन उसने अगर तीसरा ओवर बहुत अच्छा डाल दिया तो यू गिव हिम अनदर ओवर। Exactly. ये हमारे गेम्स की बात हो रही है। It's no brainer, right? No brainer. It's बिल्कुल। 10 ओवर, एक बॉलर के पास 10 ओवर, आप चलाएं उससे यार। ये थोड़ी T20 है कि आपने उसको स्टॉप करना है। सही बात है। लेकिन उसने 10 ओवर करने हैं, उसने 10 ओवर करने हैं। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो अपफ्रंट 10 ओवर खत्म करा दोगे तो प्रॉब्लम क्या है? इतना प्रेशर पड़ जाएगा सामने वाली टीम को, इतना प्रेशर पड़ जाएगा कि जो आपके अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं और बॉलर्स हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म करें। सही बात है। आपने जरूरी तो नहीं है कि आपके शाहीन ने 10 ओवर कराने हर मैच में, जरूरी तो नहीं है शाहीन ने 10 ओवर। बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एकदम लिख के आए हुए शाहीन से 10 ओवर करवाने ही करवाने। I don't understand really यार। लेकिन बहरहाल इस तरह से अगर चलाएंगे तो बड़ा मुश्किल, और ज्यादा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल नहीं, बड़ा मुश्किल तो ऑलरेडी है, और ज्यादा मुश्किल है। चलो लेट्स मूव ऑन टू चैंपियंस ट्रॉफी। इट सीम्स इमरान खान के बाद कोई भी ढंग का कैप्टन आपके यहाँ या पाकिस्तान को मिला नहीं। यार इमरान खान तो खैर एक डिफरेंट लेवल पे था, लेकिन कैप्टनसी में कुछ प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ और भी जो आए, जो कि अच्छे कैप्टन थे। रिसेंटली में सरफराज था, मिसबा था। मिसबा वाज गुड। कम से कम ठीक है कि बहुत नहीं जीते उन लोग, लेकिन था स्मार्ट प्लेयर कम से कम। चले चैंपियंस ट्रॉफी। अब बहुत सारी टीम्स के साथ इंजरीज हुई हैं, कुछ प्लेयर्स बदल गए। स्टार्ट मैं करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर्स जो कि डेफिनेटली प्लेइंग 11 में होते हैं। 3 तो उनके मेन फास्ट बॉलर्स हैं जो कि बाहर हो गए। तो क्या देखते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया को हर्ट करेगा या ऑस्ट्रेलिया विल स्टिल फाइंड अ गुड प्लेइंग 11? सर जैसे मैंने लास्ट अपने एपिसोड में यही बोला था सर, अब वो बाकी टीम्स के लेवल पे आ गई है। अब ये टूर्नामेंट इक्वल हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, इक्वल हो गया, सारी टीम मैचअप है। तो वो आप नहीं कह सकते। पहले तो था यार उनको हराना ये अपने आप में एक टास्क था। अब यस दे कैन बी बीटन। इनविंसिबिलिटी वाली जो सिचुएशन दिखती थी वो नहीं दिखती। यस इट इज गुड फॉर द टूर्नामेंट फ्रैंकली स्पीकिंग। 8 साइड इतनी स्ट्रांग हो जाए ना, वो तो थोड़ी सा यार वो बड़ी रिजिलिएंट टीम है। वो जो उनका एटीट्यूड है ना, नेवर गिव अप वाला, वो दैट कुड स्टिल टेक देम टू द फाइनल। बट आई थिंक अभी सिर्फ ट्रैवर्स हेड है जो इनको ले जा सकता है। अदरवाइज नहीं बहुत जबरदस्त फॉर्म में। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके पास अभी। लेट्स सी, बट आई हैव नॉट टू मच। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत वीक टीम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो टीम एक पार हो गई है। हाँ, किस टीम के साथ, इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनके साथ पार हो गई, तो मैचेस देखने में मजा आए। वन साइडेड अफेयर नहीं दिखेंगे। हाँ, देखो क्या होता है। फिर उसी ग्रुप में जब बात शुरू हो ही गई है तो इंग्लैंड के कुछ चांसेस बेहतर हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? यार इंग्लैंड ने द वे दे परफॉर्म इंग्लैंड ने इंडिया के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दी ना, was very disappointing। यार इंग्लैंड जो है ना, इंडिया में ऐसे ही परफॉर्म करती है। और जो उनका एटीट्यूड था इंडिया में, और ये मैंने पिछले शो में बोला भी था, और मुझे और भी जगहों से अभी बात कंफर्म हुई कि जो ना वो they were not serious about it। कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं चल रही है उनकी, ऐसे ही खेल रहे हैं उन लोग।
तो इवन दो कि यार उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, अगर आप देखें इंडिया के ऑन इंग्लैंड पेपर के बहुत पास स्ट्रांग है, ऑन पेपर वेरी स्ट्रांग, यार वेरी आपके स्ट्रांग। बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर है, वुड है, फिर आपके आदिल साजिद है, रशीद, आदिल आदिल है, रशीद, आदिल स्पिनर्स है में स्पिनर। बैट्समैन एक से एक बैट्समैन है यार। बटलर कहाँ बैटिंग करने आ रहा है इतना नीचे। आई नो, ब्रूक है, लिविंगस्टन है, रूट है, ओपनर में है सब, नो डाउट अनविट, देयर इज नो डाउट। बट द अप्रोच जो इनका है ना, इनकी अप्रोच ही इनको मार देती है, बैकफायर होता है इनका अप्रोच। हाँ आई डोंट नो कि इन लोग सर देखो, इस तरह से कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में दे जनरली परफॉर्म वेरी वेल। एक आखिरी दो टेस्ट छोड़ करके अगर हम देखें तो रिसेंट पास्ट में दे हैव ऑलवेज परफॉर्म वेरी वेल। तो दे कुड बी अ डिफरेंट साइड, क्योंकि वो अपने सारे गेम्स पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं। राइट। तो दे वुड बी अ साइड टू वॉच आउट। या लेकिन आप देखें 23 वर्ल्ड कप, खैर इंडिया में आपने सही कहा कि इनकी परफॉर्मेंस और वर्ल्ड कप वाज द लास्ट, आल्सो लास्ट सीरीज एंड द वर्ल्ड कप आल्सो, दे वर वेरी बैड इन द वर्ल्ड कप, बट या दैट वाज इन इंडिया। चलो लेट्स सी इंग्लैंड क्या करते हैं। आप कुछ कहेंगे अभी? मैं सिर्फ यही कहूंगा सर, बिकॉज इंग्लैंड की वो हालत है नहीं। मेरे को तो अगर दिखता है, अगर मुझसे पूछा जाए तो अफगानिस्तान विल परफॉर्म मच बेटर देन इंग्लैंड। आई एग्री, आई एग्री। अफगानिस्तान को तो अभी शाहीन ने इतना बुरी तरह हराया है। इट्स ओके। सर कोई बात नहीं, जब वो मैच आएगा ना, जब वो टूर्नामेंट में मैच आएगा, तो दे विल बी अ डिफरेंट, डिफरेंट। इट्स अ डिफरेंट डे यार, इट्स अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट मैच, डिफरेंट टीम, सो चलो देखते हैं देखते हैं। आई थिंक इंग्लैंड इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट। दैट्स व्हाट आई लेट्स एम सी। होपिंग और एक्सपेक्टिंग, व्हाटएवर यू से। एंड आई होप कि हम तीनों का प्रेडिक्शन भी डिफरेंट हो, तो इट विल बी मच मच मोर फन। let let's see, let's see। चलो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पे कुछ मजीद बात करनी है कि थोड़ी तो हो गई है। राशिद खान ने अभी तक ज्वाइन सर नहीं किया मेरा ख्याल है उनको, लेकिन बट सर राशिद मेरा खान मानना इज यह है कि प्लेइंग राइट। अफगानिस्तान विल डू मच बेटर। मेरा अपना सॉरी पर्सनल सही। मानना है कि अफगानिस्तान विल डू मच बेटर। मुझे कुछ फीलिंग है ऐसी, मैं बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ बिटवीन अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा टूर्नामेंट। बट लेट्स सी। सर चले अगर मैं इधर। प्रोडिक्शन करूं इस समय, मैं इस समय प्रोडिक्शन करूं तो इंग्लैंड विल बी नंबर 4 इन द ग्रुप। मैं बता रहा हूं, इंग्लैंड विल बी ओके नंबर 4। ओके ऑलराइट, यू कुड बी राइट, क्योंकि इंग्लैंड ऐसी ही टीम है कि या तो वो नंबर 1 पे होंगे या नंबर 4 पे होंगे। मोर सर देखो, मोर चांसेस वो नंबर 4 पे रहेंगे। 1 में अभी थोड़ा मुश्किल है। Okay, let's go. Let's proceed further. साउथ Then we come to अफ्रीका, production. South Africa. I mean, देखिए ये ट्राई सीरीज में they lost, but still I think they are good side, और अभी इनके कुछ प्लेयर्स आने वाले हैं राइट। अभी तो इनके प्लेयर्स ने ज्वाइन भी हाँ, करना तो आई थिंक दे विल बी अ साइड टू सी, आई थिंक। है। टू थिंग्स हियर कि एक तो ये कि मैंने काफी दिन पहले सुना था, आई डोंट नो कि, लेकिन मुझे उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि डेविड मिलर गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग SA20 एंड ही वोंट बी प्लेइंग। लेकिन मेरे पास ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है ये, तो मे बी ही इज अवेलेबल नाउ। और दूसरा जो मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर है वो ये कि मैथ्यू ब्रेडसी, आई डोंट नो व्हाट हाउ यू प्रोनाउंस हिज लास्ट नेम, जिसने अभी ट्राई सीरीज में इतना जबरदस्त खेला है, 150 रन किया सेंचुरी था, 100 150 रन हाँ किया। डेब्यू पे, ही इज नॉट इन दिस स्क्वाड। ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज इज नॉट। नॉट इन दिस। या व्हिच इज Also, सरप्राइजिंग राइट। पाकिस्तान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो उसको किसी तरह से लेकर आते थे स्क्वाड में। I'm really shocked that he's not in this squad, yeah. या सर देखो, हम जरा सा रोक के कंफर्म कर लें क्या ये बात है। हारून यहाँ पे, सॉरी हसन यहाँ पे एडिट कर देना, लेकिन आई एम ऑलमोस्ट 90% श्योर कि वो स्क्वाड में नहीं है, नहीं है लेकिन सर। कंफर्म कर सकते हो तो कर लो जल्दी से। तो चले, अब मैंने अपनी बात कर दी है कि वो नहीं है, अब आपको उसके आगे अब ऐड करना है तो कुछ ऐड करना नहीं, आई थिंक स्टिल ये ओपनर नहीं होने के बावजूद मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की एज अ गुड साइड जो प्लेयर्स आ रहे हैं, और मिलर भी नाम है उसका स्क्वाड में, तो आई थिंक दे विल बी गुड है। साइड। इनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग है और इनकी बैटिंग भी अच्छी खासी है। एंड टॉप ऑफ इट के इनके दोनों स्पिनर्स आर रियली रियली गुड स्पिनर्स। या उनको वैसे उस मैच में इतनी कामयाबी नहीं हाँ, हुई थी कामयाबी पाकिस्तान नहीं के हुई थी। अगेंस्ट, लेकिन वो Agree. बहुत ही ज्यादा फ्लैट ट्रैक था। बिल्कुल लेकिन जी, जनरली पाकिस्तान में आपको थोड़ी स्पिनर्स को हेल्प मिलती है विकेट से। मिलती बिल्कुल जी। तो तो हमने चलो। जैसे लास्ट टाइम भी बोला था, हमने लास्ट टाइम जैसे ही बोला था कि बहुमा है, बस वही एक वीकलिंग है, बाकी तो सब दे आर वेरी स्ट्रांग। आई स्टिल एग्री टू दैट।
यार बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं यार। आई नो यार। अरे सर, वो बच्चा लेके डूबेगा अपनी टीम को, और क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। Oh gosh. चलो चले, चलो इंडिया और देखते हैं। पाकिस्तान। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान पे तो हमने बहुत बात करी है आई बहरहाल, नो। लेकिन इंडिया पे भी वैसे तो किया है, हमने पूरा एक शो किया इंडिया के स्कोर, लेकिन इंडिया के आई वांट टू से कि इंडिया को कुछ कंसर्न्स डेफिनेटली हैं मेरा ख्याल से, इवन दो दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड स्टिल, लेकिन बुमराह का ना होना विल डेफिनेटली हर्ट देम फॉर श्योर। प्लस जो रोहित शर्मा और विराट कोहली स्कोर नहीं कर रहे हैं ना, ये तो आपके दो मेन बैट्समैन हो गए जिनके के समझे आप ऑलमोस्ट बगैर ही खेल रहे हैं। तो अगर इन्होंने नहीं परफॉर्म किया तो फिर बाकी प्लेयर्स पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। शुभमन गिल भी कोई कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा, ऑल्दो उसने सेंचुरी की है अभी, लेकिन वो भी कोई बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। एक श्रेयस आयर है जो कि कंसिस्टेंटली रन कर रहा है, तो केएल राहुल है। बहरहाल अभिनव से सुनते हैं कि अभिनव का क्या कहना। अभी जो इंग्लैंड की सीरीज हुई उसमें अब शुभमन गिल ने तीनों मैचेस में परफॉर्म किया, सो ही इज इन फॉर्म, करंटली इज इन फॉर्म। हमारे ठीक है, रोहित ने एक सेंचुरी की है, लास्ट मैच में विराट ने भी एक हाफ सेंचुरी की है। आई विल नॉट से दे आर बैक विद द बैंग, नो, बट ये भी है कि जो इतना जबरदस्त लीन पीरियड चल रहा था रोहित का, वो एटलीस्ट दैट सेंचुरी, 90 बॉल सेंचुरी, आई एम श्योर द कॉन्फिडेंस विल बी लिटिल बैक। हालांकि ये बहुत छोटा टूर्नामेंट है और एक गलती मतलब बैकफायर कर सकती है। कोई भी एक गेम, अगर सपोज इंडिया या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड वाला कोई भी एक मैच अगर इंडिया हारती है तो प्रॉब्लम है। हर टीम को यही है। हर टीम को भी यही है, मतलब इट इज लाइक, ये नहीं कहेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे आपने कहा हमारे पास केएल राहुल भी, क्योंकि पीछे हमारा जो बैकअप है वो थोड़ा लंबा है, एंड ऑन द गिवन डे अक्सर कैन विन योर मैच, और हार्दिक पांड्या कैन विन योर मैच, केएल राहुल कैन विन योर मैच। सो इवन इफ विराट फॉल्टर्स और अप फ्रंट में हमारा रोहित फॉल्टर्स, बट स्टिल वी हैव प्लेयर्स टू गिव अस अ गुड यू कैन से स्कोर। हमारा कंसर्न जो हो सकता था वो हमारी बॉलिंग हो सकती थी, बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि दुबई में स्लो ट्रैक्स हैं और हमारे पास 5 स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं। सो प्रॉब्ली हमारी जो बुमराह, ठीक है, बुमराह इज वन गाय हु मेक्स ऑल द डिफरेंस, जिसे कह सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो अब हालत है वो हमारी बुमराह के जाने के बाद वो हमारी वो हालत होगी। वी आर नाउ वन स्टेप लोअर, अब हम वन स्टेप अहेड नहीं है किसी और के साथ, एक एट पार आ जाते हैं। सो लेकिन आई स्टिल विल बिलीव दैट ये टीम उतनी ये नहीं है कि हमारी हालत बहुत खराब होने वाली। It will be it's very balanced. It's very balanced team. Still I still believe we are one of the favorites. I still believe we are one of the favorites. आप मेरा प्रेडिक्शन सुनिएगा तो पता चलेगा आपको। आप जब मेरा प्रेडिक्शन सुनेगा तो पता चलेगा। बिल्कुल सर, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि सेमीफाइनल तो खेल रहे। ओके, आपने मेरा प्रेडिक्शन नहीं सुना है। एनीवेज, मैंने नहीं सुना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया की साइड वीक हो गई है, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी प्लेयर्स पे जो बैट्समैन है उन पे प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब आप इतना इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, तो इट कुड अफेक्ट यू। सर मेरे को ना एक यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑन विराट कोहली देन रोहित शर्मा। विराट कोहली इज वन प्लेयर, even if he grinds and makes say 30-40 odd runs, it helps. रोहित की हमारे को जरूरत अपफ्रंट है, रोहित की जरूरत अपफ्रंट है, even if he falls cheap, we have got long batting lineup to cover up. Virat, I still believe, will give us that 30-40, if not 50 plus, and we will be comfortably placed. मेरा अपना पर्सनल। पाकिस्तान के अगेंस्ट में तो बहुत डिपेंड करेगा, अगर इफ वी कैन गेट देम आउट चीपली, और लेकिन अगर हारिस रऊफ खेल रहे तो विराट की फॉर्म वापस आना जरूरी है ही है। और अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि हारिस रऊफ रिकवर कर गया है नहीं कर गया है, क्योंकि सेकंड मैच खेलेगा वो सेकंड मैच खेलेगा इंडिया के अगेंस्ट, ताकि विराट फॉर्म में आ जाए। लेकिन क्योंकि सीन ये कि अगर वो रिकवर नहीं करता तो उसको आप नहीं रिप्लेस कर सकते, ही विल स्टे इन द स्क्वाड।
Yeah, then हम तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो सर I don't वैसे ही know what is आप the वैसे ही thought जैसे process. What is the thought process? सर Team का. नादिर भाई तो वैसे ही कह रहे हैं कि आप 15 की जगह 7-8 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, एक और चला जाएगा 6-7 की तो ऐसे खेल रहे हैं। यार वो अगर एक जाएगा ना तो हम एक बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। I know. Exactly. Exactly. लेकिन बहरहाल मजाक की बात है, लेकिन हारिस रऊफ बहरहाल अक्सर अच्छी बॉलिंग करता भी है। आई एम neither against him, not a big fan of Haris. No, I'm not a big fan. I mean, maybe I can tolerate him in T20, but not in ODI, man. सही बात है, सही बात है। तो चलें और यहाँ से न्यूजीलैंड भी हमारे ग्रुप में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है सर वो बड़ी बैलेंस वही- साइड होगी। Very Very balanced balanced. side. Very balanced. I mean, and their captain is bowling fantastically well. बहुत ही बढ़िया Oh, बॉलिंग कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त। बढ़िया bowling। और यार लीड कितना अच्छा कर रहा है यार, ही इज अ न्यू कैप्टन और वो कितनी अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। कुछ तो सीखो यार, किसी और से कुछ तो सीखो कि मैच में किस तरह से रिएक्ट करना पड़ता है आपको सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन आई वाज रियली सीखने से इम्प्रेस्ड तो बाय गुरेज है ना। सैटनर। सीखने से तो गुरेज है, वो थोड़ा सही फाइट बात है। है, सही बात है, हमको कौन बता सकता है। लेकिन एक मैं जरा से यहाँ पे एक डिफरेंट चीज से बात करना चाहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी इज इन अ वे इट्स अ वेरी गुड टूर्नामेंट, क्योंकि आपके पास कोई भी डल गेम, कोई भी बेकार गेम नहीं होता है इस टूर्नामेंट, राइट? क्योंकि सारी टीम्स बहुत स्ट्रांग। डू यू थिंक कि ये टूर्नामेंट 2 ग्रुप्स में होना चाहिए या इसको राउंड रॉबिन मेथड पे होना चाहिए? सर मैं तो राउंड रॉबिन पे हमेशा बोलूंगा कि राउंड रॉबिन होना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 ग्रुप में है ना, तो अच्छी टीम का एक बैड डे एंड दैट टीम गोज आउट, रिकवरी का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता आपको। और दूसरा ये कि अगर आप राउंड रॉबिन करेंगे तो ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टूर्नामेंट। और क्यों आप अभी तो आप सिर्फ 15 मैच, अभी तो आप सिर्फ 15 मैच खेल रहे ना। राउंड रॉबिन करोगे तो आपने 28 तो राउंड रॉबिन के मैचेस होंगे, राइट? अगर 8 टीम है, राइट? 28 राउंड होंगे, देन 31 मैच हो जाएंगे। तो तनवीर 31 मैच के लिए यू नीड लाइक concurrently every day you need to have 2 matches to finish in around 20 days time probably. तो वी कैन डू दैट ना। वैसे भी देखिए, Then it's become a mini world cup, right? Mini world cup में आपके 10 टीमें थे, यहाँ 8 टीमें, इस वर्ल्ड कप का सेम फॉर्मेट हो जाएगा, राइट? द सेम ठीक थिंग। है, तो हमने वर्ल्ड कप खेला है राउंड रॉबिन मेथड पे यार। हाँ, तो वर्ल्ड कप में हमने 50 दिन रखे थे भाई। हाँ, तो ठीक है, थोड़ा बढ़ता है, लेकिन Probably नहीं, फिर आपके पास प्रेशर आईपीएल का नहीं, आपके पास आईपीएल का प्रेशर है ना, यू कांट डू दैट। ऑब्वियसली सर, वो तो मार्च 22 से शुरू हो रहा है, मार्च 22 से शुरू हो रहा है आईपीएल विंडो। आपके पास शायद यही था, आपके पास विंडो। और आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी और इज ऑलवेज बीन टू ग्रुप्स। चैंपियंस ट्रॉफी ऑलवेज नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी ऑलवेज बीन 2 ग्रुप गेम, इज नॉट नेवर प्लेड ऑन अ राउंड रॉबिन बेसिस। हाँ हो रहा है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि शुड दिस बी अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट? इस टूर्नामेंट की बात नहीं हो रही है। I understand कि इसकी बात नहीं, लेकिन I think prefer a round robin. Yeah, but then you need to have a bigger window and those kind. Of course, who will not enjoy all these 28 matches, man? Of course, देखो, we will enjoy all अगर आप जो कह रहे हो कि अगर बड़ी विंडो की बात करते तो ये ट्राई नेशन जो 4-5 दिन है ये मर्ज कर सकते थे इंडिया और नहीं क्या ये थॉट प्रोसेस था ही नहीं। ये तो हम सिर्फ डिस्कस करें, तो थॉट प्रोसेस उनके आईसीसी के पास भी नहीं होगा थॉट प्रोसेस कि हम करें कि नहीं करें। तो आगे चल के आपने देखना है तो इसको आइंदा के लिए करा जा सकता है, आइंदा के लिए बिल्कुल करा जा सकते हैं किसी और। अभी तो ये चैंपियंस ट्रॉफी तो एक परमानेंट फिक्सचर भी नहीं है। जब चैंपियंस ट्रॉफी परमानेंट फिक्सचर बन जाए तो जाके वो कुछ करेंगे। ये तो मतलब ऑन एंड ऑफ है, कभी ये T20 करा दो, कभी ये 50 ओवर्स करा दो, इट्स एड हॉक सिचुएशन। तो अभी तो क्या इट्स नॉट अ कैलेंडर आई थिंक, राइट? इसमें मैं बस खाली यहाँ पे जरा से डिफर करूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी गोइंग फॉरवर्ड जो है वो अपेरेंटली एक कंफर्म फिक्सचर है, जो कि हर 4 साल पे मेरा ख्याल है होना है इसको, क्योंकि हर साल एक आईसीसी का टूर्नामेंट करने के लिए हमारे पास हर दूसरे साल T20 टूर्नामेंट है, और फिर एक साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा और एक साल चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इस तरह से प्लान करके चल रहे हैं।
तो आई थिंक ये चैंपियंस ट्रॉफी इज हियर टू स्टे नाउ। चले Okay. इट्स अ गुड प्रेडिक्शंस करनी है कुछ? होना भी चाहिए। हाँ होना सर भी नादिर भाई की प्रेडिक्शन मेरे को जरूर सुननी है। नादिर भाई ऐसी क्या प्रेडिक्शन करने वाले हैं, मेरे को जरूर सुननी है। बिल्कुल जी, आप सुन के बेचैनी है। आप धक से रह जाओगे मैन, क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड को एलिमिनेट कर दिया है। ऐसे थोड़ा मैंने न्यूजीलैंड को एलिमिनेट कर दिया है अच्छा ग्रुप 1 से, और मैं ले आया बांग्लादेश को। इंडिया नहीं, को बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश और को भी पाकिस्तान eliminated है। आफ्टर नहीं, इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रुप 1, Afghanistan and South Africa दूसरी from तरफ group 2. Afghanistan and South Africa from group 2. अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। From group 2. And then India versus Afghanistan semi-final, Pakistan versus South Africa semi-final, India versus Pakistan final, and India no मेरे में इंडिया लिखा हुआ है। और उसकी वजह है नहीं, उसका रीजन है इंडिया लिखने का। व्हेन आई राइट इंडिया अल्टीमेटली वो चेंज हो जाता है। बढ़िया, चलो आप जैसा बोलो सर। आप हम तो ये कहेंगे आपके मुंह में आज इस समय सरस्वती बैठी हो, और जो अल्टीमेटली चेंज को भी इंक्लूसिव है वो आपने जो कहा है। देखो हमने जो सुना हम तो उस हिसाब से कर रहे हैं कि अल्टीमेटली चेंज इट टू अदर फाइनलिस्ट। अरे नहीं सर, हमने ये मान लिया कि आपकी इस समय आपके जुबान पे सरस्वती बैठी थी, और जो फैक्ट जो पेपर पे हमें नजर आ रहा है हमने उस हिसाब से किया है भाई। सर मैं यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। हाँ ग्रुप बी तो आप जो बोल रहे हो, मेरा प्रेडिक्शन भी यही कहता है कि अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया न्यूजीलैंड फ्रॉम ग्रुप ए। बस पाकिस्तान का थोड़ा सा फाइट दिख रहा है, बाकी तो मेरे को वो सही है। फाइनल इंडिया नहीं जीतेगी। कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका जीतेगी। तो इंडिया साउथ अफ्रीका आप कह रहे हो? ओके लेट्स सी। फाइनल इंडिया साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका विल विन। मेरा अपना मानना ये है कि साउथ अफ्रीका विल। अल्लाह का मैंने भी अपना थोड़ा सा दुआ है, मेरी दुआ है कि आपकी दुआ को मेरी आपका प्रेडिक्शन भी सही हो जाए। इस हिसाब से ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड और इंडिया सेमीफाइनल में जा रहे, और ग्रुप 2 से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में जा रहे। दैट्स अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया मतलब वहां पे मुझे लगता है बहुत टाइट कंपटीशन होगा। हम दोनों ने जिसको निकाल दिया आपने उसको रख लिया है। ये डिफरेंट होना चाहिए ना यार, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन वो इनका डिफरेंस ये कि डिफरेंस होना चाहिए। दैट्स व्हाई वो नहीं और इत्तेफाक से मैंने कोई आपसे डिफरेंट, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि आप लोग की क्या प्रेडिक्शन होने वाली है। हमने तो लिख के रखा है। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी प्लेइंग द फाइनल, और न्यूजीलैंड जीतेगा। बहुत बढ़िया। दैट्स आल्सो गुड। लेट्स सी क्या होता है। तो या तो न्यूजीलैंड जीतेगा या न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। लेट्स सी क्या होता है। मतलब 1 या लास्ट वेडनेसडे को पता चल जाएगा कि न्यूजीलैंड ये टूर्नामेंट बहुत अजीब है। You don't have any chance to come back. वैसे जो फर्स्ट गेम है उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले गेम से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर इवन पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से हार जाता है, या पाकिस्तान सपोज जीत जाता है, न्यूजीलैंड इंडिया को हरा देता है, इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है, that will become very interesting. सर मजा आ जाएगा। It will become very interesting. ताकि हमारा आखिरी मैच बांग्लादेश से वो तो अच्छा हो यार, वो तो अच्छा हो। फिर वही होगा हर एक का जो बांग्लादेश वाला मैच होगा ना, वो है तब से कि कौन बांग्लादेश को कितने मार्जिन से हराता है, वो सब मार्जिन से हराएगा। वही हमारी इंडिया का तो सबसे पहला गेम बांग्लादेश से। हाँ तो इंडिया तो बड़े मार्जिन। हमें याद है कि पहले दिन से ही उनको मार के चढ़ना है कि सबसे पहले। एग्जैक्टली क्या आपने रन रेट। हमारा सबसे आखिरी गेम है उनसे। वो हम हमेशा आखिरी गेम रखते हैं कि हमें पता है कि क्या टारगेट रखना है, वो हमारे हाथ में होता है। ये जो आपने बोला ना, ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। ऐसा खिचड़ी पकेगी कि भाई जिस ग्रुप में हम होते हैं वहाँ खिचड़ी जरूर पकती है, आप यकीन करें। जिस ग्रुप में हम होते हैं हमारा काम ही है खिचड़ी पकाने में एक्सपर्ट है। हम सीधी तरीके से तो पहुंच ही नहीं सकते। हम सब हर एक के लिए दुआ करते हैं कि तू हार जा, हम जीत जाए, तू रन रेट ये कर ले, तो हम जीते, तो हम पहुंचे। हाँ हमारा हिस्ट्री है यार, हिस्टोरिकली ऑलवेज। सो हम कंसिस्टेंट हैं इन चीजों में, तो हम नहीं करेंगे।
चलो यहाँ पे रैप अप करते हैं शो को। जी ठीक है सर। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। नया चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, कुछ इसको पॉपुलैरिटी मिले। अपने कमेंट से हमें आगाह करिए, हम उनका जवाब देंगे। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह।